हाँ, आज तुम चुलबुली हो और मैं शांत। तुम प्रैक्टिकल और मैं इमोशनल। तुम दूर का सोचने वाली और मैं आज में जीने वाला। शायद यही कारण था हमारे मिलने का। हम अलग थे एक दूसरे से, और शायद यही अलगाव हमें जोड़े हुआ था। हम एक दूसरे को अपना अपना तरीका सिखा रहे थे। जहाँ तुम वास्तविकता में जीना पसंद करती थी, वहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी ही काल्पनिक थी। हाँ, मगर कभी हमने एक दूसरे के ऊपर अपने सलीके को थोपना नहीं चाहा। शायद यही सबसे मजबूत कड़ी थी हमारे रिश्ते की। हम एक दूसरे को हम रख के ही खुश थे, हम अलगाव में खुश थे। हमें बदलाव नहीं चाहिए था। जहाँ मुझे बातें लिख के कहने की आदत थी, वहीं तुम आमने सामने डायरेक्ट कहने में विश्वास रखते थे। याद है मुझे कभी कभी तुम मेरे 6-6 पन्नों के मैसेज पर झल्ला जाते थे और कहते थे कि किताब ही लिख कर क्यों नहीं भेज देते, और फिर हम दोनों हंसने लगते थे। मुझे कभी तुम्हारा झल्लाना अखरा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम उसे अकेले में बार बार पढ़ते ज़रूर होगे। मेरी लिखने की आदत को लेकर तारीफ नहीं होती है तुमसे, जानता हूँ मैं। अच्छा लगता था और लगता है जब तुम्हें फ़ोन पर कहानियाँ सुनाता हूँ और सुनाता था। इस था को लेकर बस यही कश्मकश है कि तब तुम बिना कुछ कहे सुनते रहते थे, और आज तुम्हें इमेजिन करके मैं सुनाता हूँ। तुम्हारा ये बिना जज किए बस सुनना ही तो मुझे मोटिवेट करता था। अब चीज़ें बदल गई हैं, तो अब तुम्हें सुनाने वाला और मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं खुद ही पढ़ के खुद की पीठ थपथपा लिया करता हूँ। अब मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली ही देखता हूँ और कल्पनाओं में तो बिल्कुल नहीं खोता। हाँ, आप अपोजिट कन्वर्ट हो गया एक दूसरे के जैसे हो जाने में। अट्रैक्शन बदल गया प्यार में, और हमारा साथ गुम हो गया बिछड़ जाने में। इन सब में कुछ नहीं बदला है, तो वो है मेरी लिखावट। भेजूंगा तुम्हें एक दिन एक किताब लिखकर। बस एक चाहत है पढ़ के मुस्कुरा देना उसे, मुझे सोचकर झूठा ही सही।